नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज की खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कैसा रहेगा अगस्त 2024 कुंभ राशि के जातकों के लिए। क्या कुछ है बड़े परिवर्तन गोचरीय आधार से, संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके टाइम लेकर के और अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवा सकते हैं। प्रिय साथियों, आप सभी को पता है गोचरीय प्रभाव संपूर्ण फलादेश करने में सक्षम नहीं है। इसके लिए आपकी जन्म पत्रिका में चल रही वर्तमान में दशा, अंतरदशा, गोचरीय प्रभाव संपूर्ण फलादेश के लिए देखना अनिवार्य हो जाता है। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 11 नंबर में स्थित है तो आपकी कुंभ राशि होगी और यह गोचरीय प्रभाव आपके लिए है। हमेशा गोचर फल चंद्र राशि पर ही देखना चाहिए। चंद्रमा पर पड़ने वाले शुभाशुभ प्रभाव ही गोचर फल दर्शाते हैं, क्योंकि चंद्रमा को मन मस्तिष्क का कारक माना जाता है और चंद्रमा जब भी प्रभावित होते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां, शुभाशुभ फल हमको प्राप्त होते हैं। विद्वान कहते हैं कि सर्वेषु लग्नेष्वपि सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खल गोचरेषु तस्मात् द्रक्षादपि वर्तमानेन ग्रहेंद्र चारे कथेत फलानी। सभी लग्न के जातकों को चंद्र लग्न को ही प्रधान मान करके और संपूर्ण गोचरीय प्रभाव समझना चाहिए। अब आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, आपकी राशि में ही संचार कर रहे हैं, वक्र अवस्था में हैं। 29 जून से वक्री हुए हैं, 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। राशिपति हैं, 7.5 का दूसरा चरण है। कहीं ना कहीं हृदय में वेदना देते हैं, जिससे जो अपेक्षाएं करेंगे वो नहीं पूरी कर पाएंगे, जिससे आपको हृदय में कष्ट होगा, क्योंकि तीसरा भाव मित्र का है, छोटे भाई बहनों का है, उनसे अपेक्षाएं होती हैं और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो निश्चित है शनि की 7.5 या शनि की दशा जातक को इतना मांझ देती है ना, जातक चमक जाता है। चाहे वो प्रैक्टिकल ज्ञान हो, दुनियादारी हो, सब कुछ बहुत अच्छे से उसको आ जाता है, क्योंकि शनि बुरा नहीं है। शनि समाज झूठा जो लोग प्रारूप बना करके रखते हैं, नहीं मैं आपके लिए सर्वस्व हूं, कहते हैं ना, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। तो ये परखने का समय है, सबको परख करके निचोड़ रख देते हैं जातक के सामने कि सामने वाला व्यक्ति क्या है तुम्हारे लिए। सच्चाई को जान जाता है व्यक्ति, कहते हैं ना, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, तो व्यक्ति सुरखरू हो जाता है। शनि यही कराते हैं, चाहे वो दशा में हो, 7.5 में हो। जो चीजें आपके जीवन में गलत है उसको बिल्कुल काट छांट कर बराबर कर देंगे, सही कर देंगे। जो लोग सही हैं वही रहेंगे, जो सही है उसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि न्याय के कारक हैं। अगर जो झूठ का प्रारूप बना करके और आपके साथ बहुत मीठी गोली दे रहा है तो निश्चित है उसको अलग कर देंगे। कोई आपके साथ छल कर रहा है उसको अलग करवा देंगे, उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसीलिए तो पार्टनरशिप टूट जाती है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव से पार्टनर का विचार किया जाता है। राशि के, आपकी राशि के स्वामी हैं, आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और सप्तम भाव से ही पार्टनर का विचार किया जाता है। अगर वो छल कपट रख रहा है आपके प्रति, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, जीवन का पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, अगर कोई आपके साथ छल कपट के साथ जुड़ा हुआ है तो निश्चित है उसके साथ संबंध वक्री शनि करवाते हैं, तोड़ देते हैं। जब शनि वक्री होते हैं ना, उसका विशेष प्रभाव कोई भी ग्रह, कहते हैं ना, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा शुभा वक्रा अति शुभा, तो जब वही शनि जब वक्री होते हैं तो बहुत क्रूर हो जाते हैं। तो बहुत बारीकी से चीजों को छाट करके निकाल देते हैं जीवन से, कष्ट होता है। अब कोई व्यक्ति झूठ का प्रारूप लेकर के आपसे जुड़ रहा है, मैं आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूं और आपको जरूरत पड़ गई इमरजेंसी में, आपने उसका रंग देख लिया, आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको कष्ट होगा कि मैंने इनसे अपेक्षा कर रखी थी कि हमारा साथ देंगे बुरे वक्त में, लेकिन ये तो मुख मोड़ लिए, तो आपको कष्ट होगा। उस कष्ट को, उस वेदना को ही 7.5 कहते हैं, उस वेदना को, उस कष्ट को ही 7.5 कहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहने से क्या फायदा, जो बुरे वक्त में काम ना आए। मर्द एक ही काफी होता है, बुजुर्गों का कहना है, जो हो तन मन धन से आपके साथ हो, चाहे एक ही हो, वो काफी है। तो जो चीजें षड्यंत्रकारी हैं, जो लोग षड्यंत्रकारी हैं, जो लोग नकली हैं, साथ आपके असल में साथ में नहीं है, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए है, निश्चित है उनको छांट करके अलग कर देते हैं शनि। इसलिए शनि की 7.5 शनि की दशा
शनि का गोचरीय प्रभाव आपके लिए जीवन में जब भी आता है बहुत कुछ आपको सिखा जाता है और रियल में सिखाता है, सच्चाई को दिखाता है। घबराने की जरूरत नहीं है। कर्म के कारक हैं, कर्म अगर अच्छा है तो निश्चित है, अगर कर्म अच्छा है तो स्वाभाविक सी बात है लोग भी अच्छे मिलते हैं। तो अब सप्तम भाव को शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं, कर्म स्थान को प्रभावित कर रहे हैं और आपके तीसरे स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। इन तीनों भावों से संबंधित कष्ट मिल सकता है, ध्यान रखना होगा। इनसे संबंधित यहां से मित्र, छोटे भाई बहन, यात्रा, छोटी मोटी यात्रा से कष्ट, छोटे भाई बहनों से कष्ट, मित्रों से कष्ट और जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, स्वास्थ्य से संबंधित, कैरियर में बड़ा परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में अगर कोई है जो चापलूसी कर रहा था तो उससे भी अलग करेंगे आपको। तो ये चीजें हैं। मंगल चतुर्थ स्थान में है, बृहस्पति के साथ है मंगल और गुरु का प्रभाव कर्म स्थान पर पड़ रहा है, ये आपके लिए काफी अच्छा है। कैरियर में काफी ऊर्जा रहेगी, स्वास्थ्य में भी काफी आपको लाभ देंगे। कुछ अलग से कुछ विशेष अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को उत्थान देना चाहते हैं, उसके लिए काफी अच्छा है। द्वादश स्थान भी काफी हद तक अच्छा है, बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है द्वादश स्थान पर, द्वादशेष राशि में है। अब द्वादशेष का राशि में गोचर और सप्तम भाव को प्रभावित करना विशेष सप्तम भाव के लिए खराब है, दाम्पत्य जीवन के लिए खराब है, पिता के लिए खराब है, पांचवी राशि संतान के लिए खराब है। सूर्य को प्रभावित करेंगे 15 तारीख के बाद, पिता के स्वास्थ्य से संबंधित खराब है, इसका आपको ध्यान रखना है। सप्तम भाव पापकर्तृ योग में है, सप्तम छठे स्थान में है और आने वाले टाइम में अभी राहु से दृष्ट है, आने वाले टाइम में शनि से दृष्ट हो जाएंगे। तो इसी का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब ना होने पाए। मित्रों के साथ कोई अपेक्षा विशेष रखना नहीं है आपको। कैरियर में कोई बड़ा परिवर्तन करना है तो जन्म पत्रिका को दिखा करके करना है, क्योंकि गोचर के साथ साथ आपकी दशाएं क्या कह रही हैं उनको एक बार समझना चाहिए। उनको समझ करके अगर डिसीजन लेंगे तो निश्चित आपको अच्छा लाभ मिलेगा। द्वितीय स्थान में राहु और अष्टम में केतु, खान पीन का ध्यान रखना होगा, अन्यथा पाइल्स से संबंधित, पेट से संबंधित परेशानी दे सकते हैं। राहु मुख से संबंधित रोग देते हैं। मीन राशि के राहु हैं तो यात्राएं खूब करवाएंगे, धन खर्च करवा सकते हैं। द्वितीय स्थान में कहते हैं ना, विद्वानों का कहना है द्वितीय स्थान में दसम भाव में या पंचम भाव में राहु चंद्रमा या सूर्य के साथ हों तो ऐसे जातक को सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी आदि से दूर रहना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान करवाते हैं अचानक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जन्म पत्रिका का फलादेश करवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।